This conference will now be recorded. ओके तो आज हम लोग शुरू में बहुत इधर उधर के बातें कर लिए, अब थोड़ा पढ़ाई की बातें कर लेते हैं। थोड़ा वापस आ जाओ दोस्तों, स्टार्ट करते कंडीशंस ऑफ आईटीसी। हम लोग को इनपुट टैक्स रेट का जो बात हो रहा था वो कैसे हम लोग को मिलेगा, हाउ शैल वी गेट द आईटीसी ऑन सच केसेस। ओके, तो चार कंडीशन है। कोई भी बिजनेसमैन अगर आईटीसी क्लेम करने जाए तो उनके लिए चार कंडीशन है। अच्छा, आई होप कि हम सबको पता है कि आईटीसी का मीनिंग क्या है। तो आईटीसी का मीनिंग आपको पता था ना? ऊपर का जो एग्जाम्पल हम लोग क्लास लिए थे, तो इसमें आईटीसी कौन सा है बोलो तो? ये जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है इसके अंदर आईटीसी कौन सा वाला है? क्या ये वाला आईटीसी है कि ये टैक्स पेमेंट है? जैसे आईटीसी ये वाला था, ये 120 रुपए, ये आईटीसी था। ये इनपुट टैक्स था मुक्ता जी का, ये क्लेम कर लिया। इसके करके ये 180 का चिराग 60 रुपए आईटीसी नहीं था, 60 रुपए टैक्स पेबल था। 180 रुपए का इनपुट दिया, वो क्लेम कर लिया। उसके बाद फिर 240 ये आईटीसी था। ये जो 120 का क्लेम हुआ, 180, 240 ये जो क्लेम किया नीचे का लाइन में, दिस आर द आईटीसी। दोस्तों ये आईटीसी है। 60 रुपए टैक्स पेबल था, दिस आर द आईटीसी। 120 रुपए, 180 रुपए, 240 रुपए, दिस आर द आईटीसी। गेटिंग माई पॉइंट? यस नो? सवाल उठ रहा है ये कैसे मिलेगा? मुक्ता जी को 120 रुपए वापस कैसे मिलेगा? इसके आर के को 180 रुपए वापस कैसे मिलेगा? गुप्ता जी 240 कैसे क्लेम करेगा? ये पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या गवर्नमेंट एवं दे देगा कि कुछ कंडीशंस रखा होगा? गवर्नमेंट डेफिनेटली कुछ कंडीशंस तो रखा होगा। तो आज हम लोग वही कंडीशन पढ़ने जाएंगे कि कैसे आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। वैसे आईटीसी किन चीज को मिलता है सर? आईटीसी तीन चीज का मिलता है। आईटीसी ऑन इनपुट, आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स एंड आईटीसी ऑन इनपुट सर्विस। सर वंस अगेन, आईटीसी ऑन इनपुट मतलब स्टॉक, आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स मतलब फिक्स्ड एसेट, एंड आईटीसी ऑन इनपुट सर्विस। ये तीन चीज का आईटीसी हम लोग को मिलता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस नो? अब सवाल ये उठ रहा है सर कैसे, हाउ, कैसे क्लेम करें? देखो हम लोग को पढ़ाई का अप्रोच एकदम मैं सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ। पहले परिचय कर लिया कि इनपुट क्या है, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड विद ईच अदर। नाउ कैसे, हाउ शैल वी क्लेम द आईटीसी? तो आइए, बहुत ही सिंपल है, सिंपल कंडीशन गवर्नमेंट ने दिया। अच्छा अगेन वही बात है, अच्छा चलो बाद में बात करते हैं, इसे देख लेते हैं। सर व्हाट आर द फोर कंडीशन? सर दिस इज द फोर कंडीशन, पढ़ लू। सर आईटीसी क्लेम करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, मतलब बिल। आईटीसी कौन क्लेम करेगा, रजिस्टर्ड की अनरजिस्टर्ड? आईटीसी क्लेम कौन करने जाएगा, क्या रजिस्टर्ड बायर कि अनरजिस्टर्ड बायर? कम ऑन यार, इट्स रजिस्टर्ड बायर, राइट? एब्सोल्युटली रजिस्टर्ड। तो सर रजिस्टर्ड बायर के पास क्या होना चाहिए? यस एब्सोल्युटली, एवरीवन इज करेक्ट, वेरी गुड। रजिस्टर्ड बायर के पास क्या होना चाहिए? सर टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, मतलब टैक्स का बिल। आप लोग टैक्स इनवॉइस देखो कभी? सर ऑनलाइन पे जब शॉपिंग करते हो ना, जो इनवॉइस आता है दैट इज द टैक्स इनवॉइस। देखने उसके ऊपर लिखा रहता है टैक्स इनवॉइस। उसके बाद गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड। जो सामान के लिए आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो वो आपके पास डिलीवर्ड होना चाहिए, और जो सर्विस के लिए क्लेम करना चाहिए वो सर्विस आपके पास यूटिलाइज होना चाहिए। सर वंस अगेन, गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड, सामान डिलीवर्ड होना चाहिए, और सर्विस जो है वो सर्विस रिसीव हो जाना चाहिए। आप एडवर्टाइजमेंट सर्विस ले रहे हो तो एडवर्टाइजमेंट सर्विस का बिल कब आएगा? एडवर्टाइजमेंट से पहले कि एडवर्टाइजमेंट से बाद? ऑडिटर कब बिल भेजते हैं? ऑफिस आते ही ऑडिटर बिल भेज देगा कि ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद बिल भेजेगा? क्या लगता है आप लोग को कब बिल भेजेगा ऑडिटर? आपका कंपनी का ऑडिट हो रहा है तो ऑडिटर आके ही पहले बिल दे देगा, मेरा 1 लाख फीस है, पहले पे करो फिर स्टार्ट करेंगे, कि सब ऑडिट करने के बाद, रिपोर्ट सबमिट करने के बाद? कॉमन सेंस क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑफ कोर्स सर, काम करने के बाद। तो काम करने के बाद मतलब क्या आपको ऑडिट सर्विस मिल चुका है? यस सर, मुझे ऑडिट सर्विस मिल चुका है। अगर काम करने के बाद अगर मेरे पास आ रहे हैं तो मुझे क्या मिल चुका है? मुझे ऑडिट सर्विस मिल चुका है। तो गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड, सर्विस मस्ट बी रिसीव्ड और यूटिलाइज्ड। आई थिंक ये दोनों कंडीशन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आईटीसी क्लेम करने के लिए हम लोग के पास पहला क्या होना चाहिए? कौन दोस्तों क्या होना चाहिए? सर इनवॉइस होना चाहिए।
क्योंकि इनवॉइस पे तो दिखाना चाहिए होगा ना कि कितने का आईटीसी। दोस्तों महिमा क्रिएशन का परचेज बिल आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, राइट? तो उसमें जितना सारा परचेज बिल है सब देखना, ऊपर टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ है। तो टैक्स इनवॉइस में जितना सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का अमाउंट था उतना का क्लेम हम लोग कर पाएंगे, उतना का क्लेम हम लोग कर लेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सर ये समझ में आ गया, आगे बढ़िए। ओके, किसी को डाउट है? किसी के दोनों का डाउट है? मतलब इनपुट का बिल भी होना चाहिए, इनपुट सर्विस का ही बिल होना चाहिए, या फिर कैपिटल गुड्स का ही बिल होना चाहिए, मतलब फर्नीचर का ही बिल होना चाहिए। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, एक आम आदमी समझ जाएगा। आप लोग तो खास हो फिर भी इस मामले में। ये दो कंडीशन है जो धांसू कंडीशन है, रावण दिमाग वाला कंडीशन है। क्या कंडीशन है सर? सर जिन चीज का आईटीसी आप क्लेम करना चाहते हो वो गवर्नमेंट को पे होना चाहिए। वन सेकेंड सर, जो चीज का आईटीसी आप क्लेम करना चाहते हो वो गवर्नमेंट को पे हो जाना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा वो व्हाट्सएप में वो वाला जो एक्सप्रेशन होता है वो है, अच्छा, बड़ा वाला अच्छा, ठीक है। एंड लास्ट में रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड टाइमली बाय द सप्लायर। सर ठीक है, डिबेट के खातिर मैं मान ले रहा हूं ये दो कंडीशन है मेरा, लेकिन कैसे पता चलेगा कि सामने वाला टैक्स दिया कि नहीं दिया? सर देखिए, हम लोग दो कंडीशन तो समझ गए, ऊपर का जो दो कंडीशन था बहुत अच्छे से समझ गए। ये और ये जो आप बताए हो, ये दोनों थोड़ा सा पल्ले नहीं पड़ रहा है, मतलब थोड़ा सा हम लोग इसके अंदर हिचकिचाहट है। आई डोंट अंडरस्टैंड, तो थोड़ा समझते हैं। ऊपर चलो इसका, और आप लोग सेकेंड ट्रांजैक्शन को ले लो। ये जो ट्रांजैक्शन हुआ इसमें कौन आईटीसी क्लेम कर रहा है? ये सेकेंड ट्रांजैक्शन में आईटीसी कौन क्लेम कर रहा है? मुक्ता क्लेम कर रहा है कि एसकेआर के क्लेम कर रहा है? हु इज गोइंग टू क्लेम द आईटीसी? कम ऑन यार, चार्ट आपके सामने है। कौन क्लेम कर रहा है? पूर्णेंदु बोल रहा है मुक्ता क्लेम कर रहा है। चिराग एसकेआर के नहीं कर रहे, मुक्ता क्लेम कर रहा है। एसकेआर के बाहर है, वो क्यों क्लेम करेगा? मुक्ता क्लेम करेगा। अरे भाई ये ट्रांजैक्शन पे, अरे सप्लायर आईटीसी क्लेम करते हैं, बाहर आईटीसी थोड़ी क्लेम करेगा। लाइबिलिटी तो इसका है ना, तो आईटीसी क्लेम तो ही करेगा। ये मुक्त, अच्छा पहले बोलो, ये तुम लोग ना इतना क्यों कम समझते हो? पहले बार ये देखो, ये 60 रुपए कैसे पे किया चिराग? ये 60 रुपए मुक्ता क्यों पे किया? उसको तो 180 पे करना चाहिए था। मुक्ता का लाइबिलिटी तो 180 था, तो वो 60 क्यों पे किया? बोलो चिराग, वो 60 क्यों पे किया? लाइबिलिटी तो 180 का था, वो 60 क्यों पे किया? क्योंकि वो 120 का, ये देखो वो 120 का आईटीसी क्लेम किया। हाँ तो 120 का आईटीसी क्लेम किया ना, तब जगह ना 60 हुआ। भाई कौन क्लेम किया? एसकेआर की क्या मुक्ता? फिर इस ट्रांजेक्शन में आईटीसी कौन क्लेम किया फिर? राइट, मुक्ता क्लेम, क्योंकि मुक्ता का लाइबिलिटी तो 180 रुपए, पर वो गवर्नमेंट को 60 रुपए दिया। लाइबिलिटी तो 180 का बनता था, पर वो दिया है 60 रुपए। क्यों? क्योंकि उसको 120 क्लेम करना था। ये सबको पूरा पानी की तरह, दिन के उजाले की तरह क्लियर है? ये एग्जाम्पल पूरा दिन के उजाले की तरह पूरा क्लियर है सबको? किसी के मन में कोई डाउट परेशानी? आई थिंक ओके। सो सर आगे बढ़िए, एक्सप्लेन करिए क्या आप कहना चाह रहे हो। सर मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्लेम किसको करना है? मुक्ता को, राइट दोस्तों? मुक्ता जो 120 रुपए क्लेम कर रहा है, ये 120 रुपए मुक्ता किसको दिया? क्या मुक्ता ने 120 रुपए गवर्नमेंट को दिया कि गैलेक्सी को दिया? ऊपर का ट्रांजैक्शन देखो, समझ में आ जाएगा। 120 का जो आईटीसी का बात हो रहा था, ये 120 किसको दिया गया? क्या गवर्नमेंट को दिया कि गैलेक्सी को दिया गया? गैलेक्सी को दिया गया। लेकिन क्लेम क्या हम लोग गैलेक्सी से करेंगे कि गवर्नमेंट से करेंगे? 120 रुपए हम लोग क्लेम गवर्नमेंट से क्लेम करेंगे ना। तो गवर्नमेंट बोल रहा है देखो, अगर मुझसे 120 रुपए क्लेम करना है तो पहले पता करो गैलेक्सी ने मुझे 120 रुपए दिया कि नहीं दिया। गवर्नमेंट बोल रहा है मुझे उतना माथापच्ची समझ में नहीं आता है, एक हाथ दो एक हाथ लो। एक हाथ दो मतलब
वही 120 रुपए तुम्हारा गैलेक्सी मुझे देगा और मैं एक हाथ में तुम्हें 120 रुपए वापस भी कर दूंगा। ये समझ में आया गवर्नमेंट का क्वेश्चन? गवर्नमेंट मुक्ता को बोल रहा है डियर मुक्ता जी 120 रुपए आप क्लेम करो, मुझे कोई शक नहीं है, बट 120 रुपए आप क्यों क्लेम कर रहे हो? क्योंकि आपने पे किया, यही बोल रहे हो ना, तो पता लगाओ किसको पे किया, गैलेक्सी को। अब ये पता लगाओ गैलेक्सी का मुझे दिया। तो दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ जब तक गैलेक्सी नहीं देगा इनको, गवर्नमेंट को, तब तक मुक्ता जी को क्लेम नहीं मिलेगा। ये रिलेशन समझ में आया आप लोग को? 120 जो मुक्ता ने क्लेम कर रहा है, आई रिपीट दोस्तों, ये 120 जो मुक्ता क्लेम कर रहा है, ये 120 मुक्ता ने किसको दिया? सर मुक्ता ने 120 रुपए गैलेक्सी को दिया और गैलेक्सी ये पैसा गवर्नमेंट को दिया। ये देखो, जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट बाय द गैलेक्सी। तो गैलेक्सी ने अगर 120 रुपए गवर्नमेंट को दे दिया तो ऑब्वियसली क्लेम हो जाएगा, ऑब्वियसली क्लेम हो जाएगा। Every one of you getting it? सर बोलिए। सर हमें कैसे पता चलेगा कि गैलेक्सी ने पे किया है? अरे मैडम आ रहे हाँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही ओके जैसे कि आप पूछ रहे हो। अब सबके मन में एक ही सवाल है, कैसे? क्या कैसे? वही गैलेक्सी पे किया, क्या वो मुझे व्हाट्सएप करेगा? क्या स्क्रीनशॉट चालान भेजेगा वो, सी आई एम पेइंग द जीएसटी, ऐसा स्क्रीनशॉट करेगा? वीडियो कॉन्फ्रेंस करेगा? ऐसा कुछ नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। हम लोग स्मार्ट बंदे हैं। गौरिक थोड़ा शांत बैठो बच्चा, जीएसटी और 1 2 कुछ नहीं है ऐसा। रुको यार, तो टेंशन क्यों ले रहे हो यार तुम लोग, जल्दी टेंशन में आ जाते हो, ऐसा मत क्या करो। जीएसटी का ऑफिशियल वेबसाइट gst.gov.in, ओके, .gov.in ये जीएसटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर गैलेक्सी पे किया कि नहीं किया, राइट? तो मेरे पास गैलेक्सी का जीएसटी नंबर होगा? क्या मेरे पास जीएसटी नंबर होगा? ऑफ कोर्स होगा सर, क्या बच्चे ये सवाल पूछ रहे हो? आपके पास इनवॉइस है, तो इनवॉइस है तो गैलेक्सी का नंबर तो होगा ही। दोस्तों महिमा क्रिएशन का जितना सारा बिल आपके पास है, मैं ग्रुप में सेंड किया था, सब में देखना सबका जीएसटी नंबर है। तो महिमा क्रिएशन, पूजा होशियारी, पूजा फैब्रिक्स, ओके, एसकेआरके, एपेक्स, सबका जीएसटी नंबर देखना होगा। हर एक बिल पे महिमा क्रिएशन का भी जीएसटी नंबर है और उन लोग का भी जीएसटी नंबर है। यस सर, वो तो है। तो अगर आपके पास जीएसटी नंबर है, आप इजीली पता कर सकते हो सामने वाला रिटर्न भरा कि नहीं भरा, सामने वाला टैक्स पे किया कि नहीं किया। दोस्तों जीएसटी पेमेंट होता है जीएसटीआर 3B में, जीएसटी पेमेंट होता है जीएसटीआर 3B में, ओके, आई रिपीट, जीएसटी पेमेंट होता है कौन से रिटर्न में? जीएसटीआर 3B में, ओके। अब जीएसटी पोर्टल में एक ऑप्शन आप देख रहे हो, सर्च टैक्स पेयर, उसमें क्लिक करो। क्लिक करने के बाद दोस्तों आई रिपीट, जीएसटी पेमेंट कौन सा रिटर्न में होता है? जीएसटीआर 3B, 3B, जीएसटीआर 3B एक रिटर्न हम लोग सीखेंगे, डोंट वरी दोस्तों। वो 3B भरने के टाइम पे हम लोग को जीएसटी देना पड़ता है। आपका नाम याद रखो कि वी आर पेइंग जीएसटी इन द रिटर्न जीएसटीआर 3B, वी आर पेइंग जीएसटी इन द रिटर्न जीएसटीआर 3B। तो हम लोग को यही देखना है कि 3B सामने वाले ने फाइल किया कि नहीं किया, क्योंकि अगर सामने वाले ने 3B फाइल किया तो उन्होंने जीएसटी पक्का दिया होगा, ऐसा हम लोग मान लेंगे, नहीं तो कॉल करके पूछ लेंगे प्रूफ के लिए। तो पहला तो उससे पूछे बिना हम चेक करेंगे कि सही है कि गलत है। तो हम लोग कहाँ है? सर्च टैक्स पेयर। उसके बाद एक ऑप्शन है देखो, सर्च जीएसटी नंबर, दिखा दिया आप लोग को, क्लिक ऑन इट। ये आप फोन से भी ट्राई कर सकते हो, कंप्यूटर लैपटॉप का दरकार नहीं। फिर यहाँ पे आप सप्लायर का जीएसटी नंबर लिखो। तो मैं एक जीएसटी नंबर लिख रहा हूँ, 19 AA JCS 3681 P1Z 9 177746, ठीक है। अब ये पार्टी का पूरा डिटेल्स आ जाएगा। अब देख सकते हो पार्टी का नाम वाम सब आ गया, और नीचे देखो ऑप्शन आ रहा है फाइलिंग टेबल, दिखाई दिया? नीचे क्या ऑप्शन आ रहा है? शोइंग फाइलिंग टेबल, इसमें क्लिक करो तो आप दिख जाएगा। ऊपर से चेक करना, लास्ट दे सकते हो जनवरी मंथ का जीएसटी 3B फाइल हुआ है, यू कैन सी
जीएसटी 3 भी टिल जनवरी तक फाइल हुआ है, उसके बाद और कोई जीएसटी 3 भी है ही नहीं। मतलब अगर ये बंदे से आप क्या फाइल कर रहे हो, अगर ये बंदे से आप जीएसटी और सॉरी फरवरी या मार्च में परचेस किए हो, तो फरवरी मार्च का जीएसटी लोग अब तक पे नहीं किया। फरवरी और मार्च का जीएसटी ये लोग अब तक पे नहीं किया, क्योंकि लास्ट जीएसटी 3 भी कौन सा अपडेट है, जनवरी का। उसके पहले तो कोई दिसंबर है, नवंबर है, लास्ट जनवरी तक अपडेट है। 3 भी जनवरी तक अपडेट है। समझ में आया मेरे प्यारे छात्रों, मतलब स्टूडेंट लोग सबको, कि कैसे चेक करेंगे? टेंशन मत लो, पेनल्टी भी लगा, इंटरेस्ट भी लगा, वो फाइल नहीं किया, अभी नहीं किया, उतना सीआईडी मत बनो अभी सर, ठीक है, रुको। ऑफ कोर्स पेनल्टी फाइन दोनों लगेगा। अभी तुम ये प्रूफ देखो कि ये कब तक फाइल किया, जैन तक फाइल किया, फरवरी मार्च में लोग फाइल नहीं किया। क्या फाइल नहीं किया दोस्तों? 3 भी फाइल नहीं किया। तो मैडम जो आप पूछ रहे थी, समझ में आ गया कि कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलता है। क्या इसके लिए जीएसटी नंबर चाहिए? यस। जो बंदे का स्टेटस चेक कर ले, जीएसटी नंबर। अगर मान लो बंदा आपके साथ भयंकर डिबेट कर रहा है, मतलब फाड़ू डिबेट कर रहा है, अरे हम फाइल किए, कैसे बताए गुप्ता जी हमने फाइल किए, आप बोलना आप प्रूफ करो। नहीं सर किए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, नहीं सर प्रूफ करो। ज्यादा मत माने तो इसके स्क्रीनशॉट भेज कर दे दो, सर आपके नाम पे ये स्टेटस देख गया। तो वो अगर समझदार बंदा होगा तो आपके साथ डिबेट नहीं करेगा, डिबेट को ही रोक देगा। और अगर ना समझ बंदा होगा तो भिड़ेगा आपके साथ, आप भी भिड़ जाओ। तो सवाल आपके क्रेडिट क्यों आईटीसी का है, आप क्यों लॉस साइन करोगे? तो एक चीज समझ में आया कि आपको आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? आपके ऊपर नहीं कर रहे आपका सामने वाला पार्टी के ऊपर। तो सामने वाला पार्टी जब तक टैक्स नहीं देगा, तब तक आपको क्या नहीं मिलेगा, तब तक आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? यस, नो, हाँ ना, कुछ नहीं बोलते आप लोग वैसे भी। तो कौन से स्टेटस चेक करेंगे? जीएसटीआर 3B। 1 का स्टेटस चेक मत करना, 1 पे जीएसटी पे नहीं होता है। बहुत लोग चालाक लोग क्या करते हैं, 1 फाइल के बोलते देखो 1 फाइल कर दे, 1 फाइल कर दिए, आप बोला कॉन्ग्रेचुलेशन 3B फाइल करो। इसको बोलते हैं नॉलेज। दुनिया में लोग फायदा तभी आपको ले पाएगा जब आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा, और दुनिया आपको फायदा उठाना छोड़ देगा जब आपके पास नॉलेज आ जाएगा। तो सामने वाला पता चल जाएगा इसके साथ बहस करके कोई फायदा है नहीं, इसको पता है, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो कैसा लगा गवर्नमेंट का ट्रिक? एक्सक्यूज मी, क्या हम लोग को समझ में आ गया? तो आपके पास क्या होना चाहिए? जीएसटीएन नंबर। ओके, तो एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ जीएसटीएन नंबर। सर कोई दूसरा जीएसटीएन नंबर चेक कर रहे हैं ना, जो फाइल कर चुका है? मैं कर दे रहा हूँ, एक सेकंड। मैं दूसरा जीएसटीएन नंबर भी मैं लिखा रहा हूँ, एक सेकंड। ये नंबर को याद रखना, 1ZQ, ठीक है। तो दोस्तों कैसे हम लोग चेक करेंगे? होम पेज में आएंगे, हाउ टू चेक द स्टेटस ऑफ फाइलिंग द रिटर्न और पेमेंट ऑफ जीएसटी। तो कहां जाएंगे? उसके बाद सर्च टैक्स पेयर, ओके, देन सर्च बाय जीएसटी नंबर। ठीक है, ये स्टेटस आ गया।
दिखाई दिया? तो जो लोग अपडेट करेगा वो लोग का अपडेट हो जाएगा, जो लोग अपडेट नहीं करेगा वो लोग का अपडेट नहीं होगा। अब एक आमिर खान टाइप बच्चा सवाल पूछेगा, थोड़ा थ्री इडियट स्टाइल में बोलेगा, सर एक सवाल है। क्या सवाल है? सर यहाँ पे तो पूरा साल का तो नहीं आ रहा है, खाली लास्ट का 3-4 मंथ का डिटेल्स आ रहा है। सही है बात का, यहाँ पे देखो पूरा साल का नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो सर, अप्रैल का है, सॉरी अप्रैल का इस साल का है जिससे 3B। ओके, अच्छा देखो अप्रैल का भी 2020-21 का भी हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है हम लोग का, उसके बाद है फरवरी का है, जनवरी का है। सर व्हाट अबाउट द दिसंबर नवंबर? दोस्तों अगर ये मार्च का फाइल दिखा रहा है ना किधर का भाई, ये जो 3B जो है, ये अगर मार्च तक दिख गया मतलब इसके पीछे सारा फाइल हो चुका है, स्टेप जंप नहीं होता है। आप दिसंबर छोड़ के जनवरी फाइल नहीं कर सकते हो। अगर आपका स्टेटस में जनवरी आ रहा है मतलब दिसंबर फाइल कर चुके हो, पीछे सारा मंथ फाइल कर लिए हो, इसलिए आप जनवरी कर पाए। तो किसी का स्टेटस अगर मार्च 3B दिख गया, इसका मतलब वो मार्च का फाइल कर लिया, मतलब फरवरी भी कर लिया, जनवरी भी कर लिया, दिसंबर सब कर लिया, क्योंकि ओवरलैपिंग नहीं होता है। कभी आप सुने हो एंड्रॉइड फोन पे ऐसा हुआ कि सीधा 7 से लेकर 10 में अपग्रेड ले लिया, सीधा 7 से लेकर 9 में अपग्रेड लिया? ऐसा नहीं है। 7 से बाद 8 होगा, 8 के बाद 9 होगा, 9 के बाद 10, ऐसे अपग्रेड होता है ना। एक फोन का सॉफ्टवेयर तो ऐसे अपग्रेड होता है ना। एंड्रॉइड 10 चल रहा है मार्केट में अभी, तो वो तो 9 से ही 10 में कन्वर्ट हुआ। हाँ, कुछ गूगल का एक नेक्सस बोल के फोन था जिसमें स्टेप जंप होता था, सुने थे एक बार कि डायरेक्ट जंप होता, मतलब 7 से सीधा 9 में चला, 8 में, मतलब एक स्टेप जंप करके चला था। वो एक मात्र वो गूगल का ही फोन था, नेक्सस बोल के एक फोन आया था, उसमें होता था, और बाकी फोन में नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप होता है। तो इसमें भी वही बात है, ठीक है। हाँ राजीव, अगर मार्च में अगर स्टेटस फाइल दिखा रहा है तो मार्च के पिछले जितना सारा मानते सब फाइल हो चुका है। तो दोस्तों एक बात मुझे कंफर्म कर लो कि आपका सप्लायर झूठ बोले कि सच बोले, ये चीज क्या आप पकड़ सकते हो उसको इन्फॉर्म किए बिना? तो जीएसटी इतना ट्रांसपेरेंट हो गया। आई थिंक ये थर्ड कंडीशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस। कहां भाई? हाँ, ये थर्ड कंडीशन क्लियर हो गया, ये वाला। एंड लास्ट वन, अच्छा ये चेक करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? सर ये चेक करने के पास ओनली मेरे पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। ओनली क्या होना चाहिए? जीएसटी नंबर होना चाहिए, मतलब जो पार्टी का चेक करना है उसका नंबर। तो आज आपके सामने कोई भी जीएसटी नंबर देखे एक बार चेक कर लेना। अरे भाई घर पे तो कोई बिल बिल होता होगा आप लोग का, या महिमा कृष्ण का ही देख लेना, बहुत सारा जीएसटी नंबर तो है, तो चेक कर लेना एक बार। आपके पास तो महिमा कृष्ण का सारा परचेज बिल तो होगा ही, तो उसका बिल से देके चेक कर लो कि वो लोग क्या भरे नहीं भरे, ऑल दैट। समझ में आया? हाँ ना? ओके, लास्ट कंडीशन, रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड बाय द सप्लायर। रिटर्न जो है वो सप्लायर को फाइल करना चाहिए, रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड बाय द सप्लायर। सप्लायर को क्या करना चाहिए? सप्लायर को रिटर्न फाइल भी कर लेना चाहिए। मतलब आपका जो सप्लायर है वो रिटर्न फाइल करे, कौन सा वाला? जीएसटीआर 1। अब ये लास्ट वाला जो है वो जीएसटीआर 1 है। सुनो, वही केस को लेकर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग को पता चल गया कि गैलेक्सी ने 120 रुपए गवर्नमेंट को दिया कि नहीं दिया। आई थिंक वी आर ऑल एग्री कि वी हैव अंडरस्टूड दैट कि गैलेक्सी का जो 120 रुपए है वो गैलेक्सी वालों ने गवर्नमेंट को दिया कि नहीं दिया, वो देखने का ट्रिक हम लोग को समझ में आ गया। ये और नो दोस्तों? सबके लिए यस है? यस टू ऑल? यस सर। राइट नाउ अभी फोर्थ कंडीशन क्या था? फोर्थ कंडीशन ये था कि सामने वाला रिटर्न फाइल भी कर लेना चाहिए। मतलब अभी गैलेक्सी को फाइल कर लेना भी चाहिए, मतलब गैलेक्सी जो है वो रिटर्न फाइल भी कर लिया। तो गैलेक्सी कौन सा रिटर्न भरेगा? गैलेक्सी जीएसटीआर 1 भरेगा। हम लोग
एक हफ्ते बाद से स्टार्ट करेंगे। हाउ टू फाइल जीएसटी 1, हाउ टू फाइल जीएसटी 3B, ये सब करना स्टार्ट करेंगे। तो गैलेक्सी क्या कर रहा है, गैलेक्सी जीएसटी फाइल करना चालू कर दिया। आई रिपीट, गैलेक्सी ने जीएसटी फाइल करना चालू कर दिया और गैलेक्सी ने जीएसटी 1 भी फाइल कर दिया। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि गैलेक्सी जब तक जीएसटी 1 फाइल नहीं करेगा तब तक इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब मुझे आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है पूरा गैलेक्सी के ऊपर। वो भी एक बार नहीं, दो बार। पहले बार गैलेक्सी 120 रुपए गवर्नमेंट को दिया कि नहीं दिया, एंड गैलेक्सी ने रिटर्न फाइल किया कि नहीं किया। सर वंस मोर श्योर, पहला कंडीशन क्या है सर, गैलेक्सी ने 120 रुपए गवर्नमेंट को दिया कि नहीं दिया, और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है गैलेक्सी ने रिटर्न फाइल किया कि नहीं किया। तो अब तक हम लोग को पता चल गया कि गैलेक्सी ने 120 रुपए गवर्नमेंट को दिया कि नहीं दिया। अभी हम लोग को पता लगाना ये होगा कि गैलेक्सी ने रिटर्न फाइल किया कि नहीं किया। तो कौन सा रिटर्न का बात हो रहा है, जीएसटी और 1 का। तो गैलेक्सी जीएसटी और 1 एंड जीएसटी 3B दोनों फाइल करेगा, तब हम लोग को क्या मिलेगा, तब हम लोग को आईटीसी मिलेगा। और एक बार, गैलेक्सी हम लोग के नाम पे जीएसटी और 1 एंड जीएसटी 3B दोनों फाइल करेगा, तब जगह हम लोग को क्या मिलेगा, आईटीसी मिलेगा। ओके अंकित, अगेन तुम्हारा एडवांस लेवल का सवाल, भाई पढ़ेंगे यार, जीएसटी 3B जीएसटी 1 टाइम लिमिट क्या, पूरा सारा पोस्टमार्टम करेंगे उसका। ओके तो तब कुछ सुन लेना कि नेक्स्ट मंथ का 20 तारीख होता है, कभी 22 होता है, कभी 24 होता है। अभी ये पेंडेमिक के लिए सारा इधर उधर कर दिया गवर्नमेंट ने, इतना जल्दी में क्यों रहते यार तुम। ट्रस्ट करना सीखो यार हम मेरे ऊपर, मैं धोखा नहीं दूंगा आप लोग को। ओके प्लीज, हौले हौले चलते हैं यार। ओके सो गैलेक्सी ने 3B फाइल कर लिया, ये हम देख लिया। अब 1, अब तुम बोलोगे सर ये कैसे पता चलेगा। अब देखो इसका भी एक तरीका है। तो पहले एक बात मुझे कंफर्म करो, आप लोग मेरे साथ एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि मुझे मतलब बायर को, ओके बायर को आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बात कैसे पता चलेगा। ये बात पता चलता है सप्लायर का स्टेटस के ऊपर। बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज फोकस, बायर को आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बात किसको कैसे पता चलेगा, ये बात पता चलेगा सप्लायर का फाइलिंग स्टेटस के ऊपर। तो सप्लायर क्या फाइल करेगा, सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, सॉरी पहले 3B फाइल करेगा और उसके बाद जीएसटीआर 1। गेटिंग माय पॉइंट। तो एक पॉलिसी बाजार का डायलॉग मैं दूं आप लोग के साथ। अब देखना पॉलिसी बाजार का जो एड आता है, अभी वो समीर बियास बोल को भाई साहब दे रहा है, तो आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा डिपेंड करता है आपका क्रेडिट स्कोर के ऊपर। ऐसा फालतू का डायलॉग सुने होंगे आप लोग, तो मैं उसको डायलॉग को थोड़ा तोड़ मोड़ के बोल रहा हूं। आपको आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है आपका सप्लायर का फाइलिंग स्टेटस के ऊपर। कि ये डायलॉग चिपका सकते हैं हम लोग। आज हम लोग को आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा डिपेंड करता है किसके ऊपर, मेरा सप्लायर का फाइलिंग स्टेटस के ऊपर। कौन सा फाइलिंग, 1 एंड 3B। तो 3B कैसे चेक करते हैं वो तो समझ में आ गया, लेकिन 1 क्रॉस चेक कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूं। सप्लायर क्या फाइल करेगा दोस्तों, सप्लायर फाइल करेगा जीएसटीआर 1। ओके, जैसे ही सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, रिसिपिएंट का तुरंत जीएसटीआर 2A अपडेट हो जाएगा। अब एक नया फॉर्म का नाम आ गया, 2A, नॉट 2, इट्स 2A। सर वंस मोर श्योर, सप्लायर जैसे ही जीएसटीआर 1 अपडेट कर देगा, क्या चीज, सप्लायर जैसे ही जीएसटीआर 1 अपडेट कर देगा, रिसिपिएंट का कहां अपडेट आ जाएगा, जीएसटीआर 2A में। तो आपका सप्लायर रिटर्न भरा कि नहीं भरा, आप क्या चेक करोगे, आप अपना 2A चेक करोगे। ये रिलेशन अच्छे से समझ लो, ये अगर अच्छे से समझ लोगे तो आगे चले कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। मैं प्रैक्टिकली सब कुछ प्रूफ कर दूंगा। आपके लिए याद रखो, फॉर्म का नाम याद रखो, 1, 3B, 2A, ये फॉर्म का नाम याद रखो। बाकी मैं सब कुछ आपको मैं प्रैक्टिकली प्रूफ करके दूंगा, डोंट वरी दोस्तों। सर वंस मोर श्योर, सप्लायर क्या फाइल करेगा, जीएसटीआर 1। आई रिपीट, सप्लायर क्या फाइल करेगा, जीएसटीआर 1।
तो रिसिपिएंट को कहां देखने को मिलेगा? GSTR 2A में, राइट। तो सामने वाला 1 फाइल किया कि नहीं किया वो चेक करने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? मुझे GSTR 2A देखना, मेरा 2A देखना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर ये रिलेशन आपको समझ में आ गया हो तो ऊपर थोड़ा सा बताओ, थोड़ा ऊपर जाके ये वाला पार्ट में बताओ। जो मुक्ता का एग्जांपल जो ले रहे थे, GSTR 2A कौन चेक करेगा? गुप्ता चेक, सॉरी गैलेक्सी चेक करेगी, मुक्ता चेक करेगा। सेकेंड केस में अंकित कौन चेक करेगा? मुक्ता चेक करेगा। GSTR 1 कौन फाइल करेगा? वो मुक्ता फाइल करेगा कि गैलेक्सी फाइल करेगा? 1 फाइल कौन करेगा? 1 फाइल करेगा गैलेक्सी। तो सप्लायर का 1, रिसिपिएंट का 2A। आई रिपीट सर, सप्लायर का 1, रिसिपिएंट का 2A। सर मान लीजिए मेरा 2A में नहीं दिख रहा है, मेरा 2A में गैलेक्सी के नाम पे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? क्या गैलेक्सी ने रिटर्न भरा? आंसर इज नो। तो अगर गैलेक्सी रिटर्न नहीं भर रहा है तो सजा किसको मिलेगा? गैलेक्सी को कि मुक्ता को कि दोनों को? सर गैलेक्सी का पता नहीं, बट मुक्ता तो फंसेगा। क्या फंसेगा? वो बेचारा आईटीसी ले नहीं पाएगा। अगर गैलेक्सी रिटर्न नहीं फाइल करता है, गैलेक्सी का कितना लॉस होगा वी डोंट नो, बट मुक्ता का भरपूर लॉस होगा। क्यों? क्योंकि मुक्ता फाइलिंग जो नहीं कर पा रहा है, क्लेम नहीं कर पा रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या बुद्धि लगाया समझ में आया आप लोग को? गवर्नमेंट ने क्या बुद्धि लगाया समझ में आया आप लोग को? कि आप लड़ो, आपस में लड़ो, हम रेफरी है, जो जीत जाएगा आईटीसी उसका। वही हो रहा है। देखो, तुम गवर्नमेंट को कभी नहीं बोल सकता हूं सर क्यों क्यों गैलेक्सी के ऊपर मुझे डिपेंड होना पड़ेगा। हम बोलेंगे नो कमेंट्स। गुस्सा तब आता है जब आप किसी के ऊपर भयंकर झाड़ रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, सामने वाला चुप है। या फिर आप व्हाट्सएप में किसी को पूरा एक पन्ना का मैसेज लिखे हो, सामने से रिप्लाई आ रहा है हम, तो कैसा लगेगा आप लोग को? ठीक है, ऐसा ही बिजनेसमैन को लग रहा है। भयंकर फ्रस्ट्रेशन है बिजनेसमैन के अंदर। भाई मुझे आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा ये डिपेंड करते है सामने वाला के ऊपर। हाँ, क्यों? नो कमेंट्स। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि आप किसी को बहुत समझा रहे हो, व्हाट्सएप मतलब व्हाट्सएप मैसेंजर, मैसेज कर रहे हो और सामने वाला खाली इतना रिप्लाई किया ये वाला देख तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। आई डोंट नो यार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? HMMM, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट यार? एनीवे, जोक्स अपार्ट गाइस। सो अभी लोग ऐसे ही परेशान हैं। सर गवर्नमेंट का रूल गलत है, नो कमेंट्स। सर मुझे आईटीसी चाहिए, कमेंट करूंगा। क्या कमेंट करूंगा? क्या आपका सप्लायर ने रिटर्न फाइल किया? नहीं किया तो नो आईटीसी। क्यों? नो कमेंट्स। गुस्सा आ रहा है आप लोग के अंदर? अब सोच के देखो, ऐसा गुस्सा बिजनेसमैन के ऊपर कितना भर भर के है, जो पैसे देने के बाद भी आईटीसी ले नहीं पा रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम लोग कौन है? कौन है हम लोग एट द एंड ऑफ द डे? आम आदमी। चलो बस बात खत्म। एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट। सर एक्सेप्ट कर लिए, कुछ आ रहा है हम लोग के पास? नो सर, तो एक्सेप्ट करो, बात खत्म। गाइस कैसा लगा आईटीसी का नियम? अच्छा लगा? अच्छा क्या लगता है ये बुद्धि किसी पॉलिटिशियन का दिमाग से आया कि आईएएस का दिमाग से आया? क्या लगता है ये नियम जब बनाया गया तो कोई ये लगा? सर आईएएस का दिमाग से आया। ऑब्वियसली मिनिस्टर लोग थोड़ी रूल बनाता है। तो समझ में आया दोस्तों कि आईएएस बनने के लिए कौन सा लेवल ऑफ थिंकिंग होना चाहिए? मतलब सिविल सर्विस क्रैक करने के लिए तो खाली पढ़ाई इज नॉट इम्पोर्टेंट सर, फील करना पड़ता है, तब जाके एक सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक होता है। लिटरली देश का सारा नियम वही लोग बनाता है। आपको क्या लगता है मिनिस्टर लोग इतना पढ़े लिखे हो गए? सारा मिनिस्टर नहीं, कुछ मिनिस्टर है एजुकेटेड, बट ऑल द मिनिस्टर। आपको पता है मिनिस्टर बनने के, अच्छा हम लोग का कानून बहुत अच्छा लगता है कि यार आप जब कोई जॉब का एप्लीकेशन करने जाते हो तो पहला बॉस क्या पूछता है? भाई पहले काम कहाँ किए?
पहला काम कहाँ किए हो? सर ये नहीं कही, ये मेरा फास्ट जॉब है। सॉरी सर, वी आर नॉट अलाउइंग योर सीवी, हम लोग एक्सपीरियंस चाहिए। ऐसे सुनने को मिलता है तो आप naukri.com, मॉन्स्टर जॉब और क्या क्या टाइम जॉब में देख लो, 90% तो एक्सपीरियंस वाला को चाहिएगा, राइट? ऐसा लगता है कि वो लोग दुनिया में एक्सपीरियंस लेके आए, मतलब एक्सपीरियंस लोग ऐसा बिहेव करता है कि दुनिया में वो लोग एक्सपीरियंस लेके आए। वो लोग तो कभी फ्रेशर था ही नहीं, मतलब सास कभी बहू था ही नहीं, अगर मैं बोलूँ तो। सॉरी ज्यादा बोल गए हो तो, बट ऐसा होता है सर, क्या करे, लोग होता है ऐसा। लेकिन जब कोई पॉलिटिशियन बनने आता है, जब देश सेवा करने का मौका मिलता है, प्लीज विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल आवर फिल्म स्टार, क्रिकेटर, फुटबॉलर, सेलिब्रिटी, कोई जाके पूछते हो इससे पहले आप क्या किए हो? हाँ किए ना, मूवी किए है, बहुत गुंडे को मारे हैं, लड़की छेड़े है, किए है ऐसा काम। अब समाज सेवा करने का मन हुआ, यार जो देश चलाएगा उसको कोई एक्सपीरियंस का मोल नहीं है। तुम खाली ऑफिस में जाकर डेटा एंट्री करोगे, तुम्हें भाई 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। दिस इज अवर इनक्रेडिबल थिंकिंग ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। जो देश चलाएगा भाई उसके लिए तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, चलेगा फ्रेशर चलेगा। फ्रेशर क्या, कुछ भी नहीं है, चलेगा। फेस ऑफ चेंज है, बस बात खत्म, संभाल लेंगे। हार्श रियलिटी। किसी को कोई बुरा लगा फिल्म स्टार के लिए तो हम सॉरी, दिल से सॉरी, बट बात में फिल्म स्टार का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बात देश चलाने का कर रहा हूँ। आज देख लेना, आधा पॉलिटिशियन तो आधा फिल्म स्टार, क्रिकेटर, पॉपुलर फेस। तो ये लोग कभी क्या लगता है, कभी ये लोग देश सेवा किए हैं? पता नहीं सर, बट मिनिस्टर बन गया। हाँ मीरू भाई बोलो, क्या क्वेश्चन है तुम्हारे मन में? पॉलिटिशियन बनना चाह रहे हो? नहीं नहीं सर, ये आपने जो बात बोला 100% सही है सर। अच्छा अच्छा, एग्री कर रहे हो? एकदम सही है। Okay. यस सर, एकदम। तुम अरे यार 12,000 का नौकरी पाने जाओ यार, कितना एक्सपीरियंस भाई, पहले काम कहाँ किए हो? अच्छा, कहाँ काम किया? हाँ किए ना सर, ये सब क्या काम किए हो? वही सर, कंप्यूटर ऑफ ऑन करते थे। अच्छा यहाँ पे मेरा कंप्यूटर ऑफ ऑन नहीं करना है, आपको बहुत कुछ करना है। बाप रे बाप, किसी एमपी से पूछो कि आपको जब बाढ़ आएगा तो आपको तैर के जाना पड़ेगा, लोगों को बचाना पड़ेगा। मूवी में तो बहुत किए हो सर, आप अकेले ही 100 के बराबर हो, रजनीकांत से ज्यादा हो। नहीं सर, वो सेलिब्रिटी है, थोड़ी पूछते हैं। दैट इज हार्श रियलिटी। क्या करे सर, मान लेना पड़ता है। मान लिए तो आज बिजनेसमैन बहुत परेशान है, सच में, लिटरली। ये फालतू नियम के लिए जीएसटी में बहुत परेशानी है। मैं खुद ऐसा बिजनेसमैन का रिपोर्ट फाइल बनाया हूं लास्ट में, जहां पे दोबारा जीएसटी देना पड़ा। क्यों पता है? सामने वाला ने फाइल नहीं किया। ऐसा मतलब 15 से 17 लाख अमाउंट मैंने निकाला था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सामने वाला ने फाइल नहीं किया, और वो आईटीसी लैप्स हो गया, टोटली लैप्स। हमने पूछा आपने पैसा नहीं दिया, वो स्टेटमेंट दिया, बोले देखिए सर मेरे पास बिल था, मैंने स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट एवरीथिंग, सामने वाला रिटर्न फाइल नहीं किया, तो एडवर्स हो जाएगा रूल के हिसाब से। गौरी आई डोंट नो उसको मिलेगा नहीं मिलेगा, बट नुकसान तो पहले मेरा होगा ना। अरे यार, सामने वाला गैलेक्सी को क्या होगा, आई डोंट केयर। मैं मुक्ता वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेटिव हूं, मुझे इसको बचाना है। ये वो जाने वो क्या होगा, बट मेरे भाई मेरा क्रेडिट क्यों आप खा जा रहे हो? मेरा क्रेडिट तो खाना नहीं चाहिए ना आप लोग को, ये तो मेरे पास होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। गेटिंग माय पॉइंट? तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा सलाह दिया यहाँ पे। क्या सलाह दिया कि आपको पता है हम लोग का संविधान में क्या लिखा है, कानून में बोला है कि दोष जो करेगा और दोष जो सहेगा, दोनों सेम कैटेगरी का होगा। ये शायद बहुत लोग सुने भी होंगे। कहावत है ना कि जो गलती करेगा और जो गलती सहेगा, दोनों इक्वल है। ये बात पता नहीं गवर्नमेंट को बहुत अच्छा लग गया, बिकॉज गवर्नमेंट बोल रहे भाई प्रॉब्लम किसका है, मेरा है कि आप लोग का है? हमने बोला हम लोग का है सर। तो आपस में सल्टो, मुझे को घसीट रहे हो? वोट ये भी देगा, वोट गैलेक्सी भी देगा, वोट तुम भी दोगे, मैं क्यों विलेन बोलो बीच में उतरे? मेरे लिए सप्लायर भी अच्छा है, रिसिपिएंट भी अच्छा है। प्रॉब्लम आपस में सल्टा लो, आ जाओ मेरे पास। गवर्नमेंट ने एक बार मैं आईटीसी नहीं दूंगा, गवर्नमेंट बोले मैं आईटीसी देने के लिए रेडी हूं, आप लेके नहीं आते हो तो मैं क्या करूं? मैं रेडी हूं, लेके बक्सा लेके रेडी हूं, आप लेने तो आओ। लेकिन हाँ, जब लेने आओगे तब कुछ सवाल का जवाब भी लेके आना। क्या कि आपका सामने वाला रिटर्न भरा? नहीं सर, तुम मत आया करो, पहले उसको बोलो रिटर्न भरे, फिर आके ले जाओ। कैसे समझाए सर आपको?
तो मत करो बिजनेस ऐसे लोग के साथ जो लोग रिटर्न नहीं फाइल करता है। तो आप क्या करोगे? सारा काम हम ही करेंगे तो हम तो भैया बैठ के रेफरी करेंगे कि आप लोग ठीक से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये मेरा काम है, दैट आई कैन डू, बहुत अच्छे से कर लूंगा। महान हो सर आप, सही बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बात में स्क्रिप्टेड नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों। बिजनेसमैन लिटरली ये फालतू एक नियम के लिए बिजनेसमैन जीएसटी के लिए परेशान है कि भाई मुझे आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा डिपेंड करता है सामने वाला के ऊपर। तो क्या लगता है 100% सामने वाला ऑलवेज रिटर्न फाइल करेगा कि बात मुकर जाएगा? मुकर जाता है सर, और ऐसा से टाइम पे मुकर जाते, कुछ करना नहीं होता है हम लोग का। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे? सामने वाला से काम नहीं बंद करोगे, वो तो सेकंड स्टेप है, पहले तो आपका लॉस हो रहा है ना, पहले तो आपका लॉस हो रहा है। तो बोलो दोस्तों कैसा लगा आप लोग के लॉ? मेरा बात बुरा नहीं माने हो तो कोई, जो नियम है मैं आपके सामने वो नियम को खुलासा कर रहा हूं और कुछ नहीं। दैट्स इट। परेशान है, बहुत लोग परेशान है सर, बहुत लोग परेशान है इसको लेकर। तो क्या करें सर? अभी क्या ये कोरोना वायरस की वजह से भी ऐसा रूल है? नहीं, थोड़ा चेंज हुआ, थोड़ा चेंज हुआ, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास तो चेंज की बात करेंगे। अभी कोरोना वायरस का पेंडेमिक आने के बाद हम लोग का निर्मला मैडम ने कुछ चेंज कर लिया, मतलब थोड़ा सा रिलीफ और रिलैक्सेशन दिया। ओके, लेट्स सी, डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले बोलो आप लोग को चेक करना आ जाएगा? अच्छा, एक चीज तो दिखाना भूल ही गया हूं मैं, दिखा देता हूँ। टूए देखना है आप लोग को? टूए टूए देखना है? आप लोग पूछते भी नहीं यार, ऐसा टूए दिखाइए तो पूछे हो आप लोग, पूछते नहीं हो। ये देखो, अरे टूए कौन चेक करेगा? सप्लायर की बायर? कम ऑन, टूए कौन चेक करेगा? सर जो परचेस किया है वो चेक करेगा। सर हम लोग को भी ना ये चीज करना है हाथ से, ये जो आप लॉगिन आईडी कर रहे हो ये हम लोग को भी करना है, तो देंगे आप लोग को भी, टेंशन मत लो, पहले सीख लो। मतलब आई मीन पोर्टल एक्सेस, ये जो पोर्टल एक्सेस में कर रहा हूँ, आप तो खाली वीडियो देख रहे हो इसका, तो हम लोग सर अपने हाथ से कब करेंगे? डेफिनेटली आप लोग करेंगे, पहले सीख लेते हैं, फिर आप भी ऐसे लॉगिन करके आप भी चेक करोगे ऐसा। कोर्स सर वो भी करना है भाई। जो लोग 12:30 से दूसरा क्लास में जा रहे हो उन लोग को बोल लो 5 मिनट रुक जाओ, ठीक है? 5 मिनट रुक जाओ, ज्यादा नहीं, 5 मिनट में हो जाएगा मेरा। कभी कभी तो लगता है कि सबसे दुनिया का इम्पंचुअल इंसान मैं ही हूँ। तो स्टूडेंट जब मैं देखता हूँ जैसे ही 12:30 बजेगा लीव करना चालू कर देता है। मतलब ऐसा बात है कि सारा टीचर टाइम नहीं स्टार्ट करते हैं, खाली हम ही हैं जो देर से स्टार्ट करते हैं। ओके, मान लिए, चलो। अच्छा, जीएसटी 1 दिख रहा है आप लोग के यहाँ पे, 2A दिख रहा है, और यहाँ पे और एक भी 3B दिख रहा है, तो ये 2A है। तो 2A में क्या करना है? व्यू, ये देखो व्यू, पर व्यू ओनली, ठीक है? तो 2A के अंदर ये है, ये देखो B2B इनवॉइस, जितने लोग आपके नाम पे रिटर्न भरा सबका नाम आ गया है, देखो। तो ये आपका बायर है, सॉरी ये आपका सप्लायर है। आईसीआईसीआई, इंटरग्लोब, न्यूट्रल पब्लिशिंग, एबीपी, दे आर ऑल द सप्लायर। ये आपका क्या है? ये आपका सप्लायर है। ये आपके नाम पे रिटर्न फाइल किया, ये आपके नाम पे रिटर्न फाइल किया। तो अगर आपका सप्लायर का नाम यहाँ नहीं आ रहा है, मतलब सप्लायर ने क्या नहीं किया? सप्लायर ने रिटर्न फाइल नहीं किया, ठीक है? समझ में आया दोस्तों आप लोग? मतलब आज जो डिस्कस किए समझ में आया प्रैक्टिकली? अब ये हम लोग को सीखना है, देखना है, मैचिंग करना होता है, वो बहुत ही हाई फंडा टास्क है, वो हम लोग शुरू करेंगे बाय नेक्स्ट वीक, वेरी सुन। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडेस क्लास, देन आई विल रैप अप द क्लास। सर 2A कौन फाइल करेगा? क्या 2A बायर फाइल करेगा? 2A कौन फाइल करेगा? क्या 2A बायर फाइल करेगा कि सप्लायर फाइल करेगा? Who is going to file the 2A? Supplier. No one. Okay. Who is going to file the 2A? 2A कौन फाइल करेगा? Come on, सप्लायर की बायर? And the answer is कोई नहीं करेगा, it's auto populated होगा।
ठीक है, 2-3 जन आंसर दिया था, स्वीटी, दीपक और ऊपर केतन ने शायद दिया था। इट्स ऑटो पॉपुलेटेड दोस्तों, सप्लायर जीएसटी और 1 फाइल भरेगा तो बायर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 2A कोई नहीं आता है, कोई फाइल नहीं करते, ऑटोमेटिक अपडेट होता है, ऑटो। मतलब आपका सप्लायर जैसे 1 भर दिया, आपके यहाँ पे तुरंत दिख जाएगा। आई रिपीट सर, आपका सप्लायर जैसे जीएसटी 1 भरेगा, आपका 2A ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दैट्स इट। ये ऑटोमेटिक फाइल होता है, मतलब ऑटोमेटिक अपडेट होता है। इसमें आप कुछ नहीं कर, इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, खाली देखना होगा। देखो लिखा है फॉर व्यू ओनली, खाली देखने के लिए है। ये एडिट डिलीट कुछ नहीं होगा इसमें आप एडिट डिलीट कुछ नहीं कर, खाली चेक खाली देख सकते हो कि आपके नाम पे अपलोड हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ तो सुभान अल्लाह, हो गया। अगर नहीं हुआ तो पूछो भाई साहब से क्यों नहीं हुआ। कोई देर कर देता है, कोई बाद में करता है, बट कर देता है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए दोस्तों? जीएसटी 2A में अपडेट होने के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर ऑलवेज करना चाहिए। तो अगर जीएसटी 2A में दिख गया तो सुभान अल्लाह, आपका किस्मत बहुत अच्छा है। अगर जीएसटी 2A में नहीं दिखा आपका बिल, तो दिक्कत की बात है। सीखना वही है, जब 2A में नहीं आएगा तब करना क्या है। तो आप लोग को इंट्रो पार्ट सबको समझ में आया? कंफर्म करिए, ये 4 कंडीशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस। सीधा हिंदी में बोले तो मेरे पास इनवॉइस होना चाहिए, यस सर। सामान आ जाना चाहिए, यस सर। सामने वाला टैक्स पे कर देगा और सामने वाला क्या करेगा? रिटर्न भी फाइल कर देगा। तब मैं क्या क्लेम कर लूंगा? माशाल्लाह, तब मैं आईटीसी क्लेम कर लूंगा। अगर कोई भी कंडीशन मुकर गया तो मेरा बैंड बजेगा। ठीक है गाइस, तो दैट इज फॉर द ऑल द कंडीशंस, दैट इज ऑल अबाउट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आप लोग कोई सवाल जवाब है तो कर सकते हो। आज मुझे इतना डिस्कस करना था।